साथ संगत जी, प्यार से कहना धन अंकार जी। आज का टॉपिक गुरु जैसा नहीं कोई और। साथ संगत वाकई में ये भी ध्यान आता है कि गुरु गोविंद सामने खड़े काके लागे पावे, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। ये अक्सर ये बात मन में ध्यान में आती है कि ईश्वर सबसे बड़े हैं, तो फिर सत्संगत। लेकिन अगर सतगुरु जीवन में नहीं आते तो फिर सत्संगत कैसे ही ईश्वर का पता चलता है, कैसे ही ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है, कैसे ही क्या होता। तो सत्संगत इसलिए गुरु के दर्जा भगवान से भी सत्संगत ऊपर बताया गया कि एक वो कहानी अक्सर हम बहुत बार सुनी है कि सहजो भाई जो है सत्संगत जी गुरु की बड़ी प्यारी भगत, पूरी समर्पित भगत। और सत्संगत जी बताते हैं उनके पास एक ही आसन, और वो सुंदर आसन उन्होंने अपने घर एक आयोजन किया सत्संग का, और वहाँ पर अपने गुरु के लिए वो आसन लगाया, और जो भी वो कर सकते थे पूरा सजाया दरबार कि आज मेरे सतगुरु ने आना है। अब सत्संगत निराकार प्रभु परमात्मा ने भी देखा, उन्होंने भी अपना उनकी परीक्षा लेने के लिए वो रूप बनाया एक संत का, और वहाँ पर पहुँच गए तो उनको बताया कि वो प्रभु आए हैं। तो भी उन्होंने कहा ठीक है, उनको बिठा दीजिए, लेकिन इस आसन पर उन्होंने नहीं बिठाया जो उन्होंने अपने गुरु के लिए। तो फिर सत्संगत जब बाद में उनको प्रभु उस रूप में भी आ गए कि वाकई में ये भगवान है, और उधर से उनके सतगुरु भी आ गए, दोनों आमने सामने हो गए सत्संगत। तब उन्होंने सहजो भाई जी ने भगवान और सतगुरु की तरफ देखते हुए यही कहा प्रभु को कि सच्चे पातशाह, अगर आप सतगुरु रूप में हमारे जीवन में नहीं आते तो हम आपको कैसे जान पाते। इसलिए गुरु रूप में आपका स्थान ऊंचा है। तो सत्संगत इसलिए उस रूप में भी महात्माओं के आशीर्वाद आते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे हैं सतगुरु। और सत्संगत ये साकार बन करके हमारे जैसा रूप लेकर के हमें पूरा निर्देशित करते हैं। ब्रह्म ज्ञान देने के बाद भी सत्संगत कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए, कैसे हमारा ये ब्रह्म ज्ञान का सबक पक्का होना चाहिए। हर कदम के ऊपर सतगुरु सत्संगत बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से आज भी हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ऐसा सुंदर संदेश दे रहे। तो फिर सत्संगत गुरु जैसा कैसे ही कोई और हो सकता है। ये सत्संगत कितना प्यार, कितना लाड लडाते हैं, कितनी झोलियां भरते हैं, कैसे कैसे सत्संग, कैसे कैसे वो सत्संगत जी आशीर्वाद दे करके कि अंतर मन का सुकून, कहीं आत्म मंथन और कहीं सत्संगत आध्यात्मिकता का एक एक पॉइंट के ऊपर सच्चे पातशाह कैसे सत्संग हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं सत्संगत। और सत्संगत सतगुरु निराकार प्रभु परमात्मा का ही साकार रूप है। तभी तो सत्संगत हम उस रूप में भी वो बोलते हैं निराकार साकार तू, कि निराकार प्रभु परमात्मा के दर्शन इस साकार की वजह से हुए, साकार सतगुरु की वजह से हुए। और सत्संगत ये बात आज से नहीं, सदियों से, युगों युगों से प्रभु राम ने भी वशिष्ठ जी से पूछा मैं कौन हूँ, आशीर्वाद दो, बताओ। तो वो भी गुरु की शरण में गए। और सत्संगत भगवान कृष्ण जी भी संदीपनी ऋषि जी के चरणों में, और फिर मीराबाई गुरु रविदास जी के चरणों में, और भी कितने कितने जी संत महात्मा हुए, सभी सत्संगत बिन गुरु के पार उतारा नहीं। सभी ने ये संदेश दिया कि हम सबने सतगुरु की शरण में जरूर जाना है। तो आओ सत्संगत, हम सभी को आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का भरपूर भरपूर आशीर्वाद मिला है। ब्रह्म ज्ञान की ये दात मिली है, सुंदर संत परिवार मिला है। तो क्यों ना हम इस अवसर का लाभ उठाएं, और जैसा जैसा सतगुरु बता रहे हैं वैसे वैसे हमने सिमरन करना है, प्रभु के साथ जुड़ना है, मन को जोड़ना है।
और सत्संग में संतों के वचनामृत गुरु रूप में, सतगुरु के रूप में विराजमान होते, और सेवा भी नर सेवा नारायण पूजा, बाबा जी के आशीर्वाद। तो ये सारी सुंदर सिखलाइयों को अपनाना है जीवन में। और सत्संगत ऐसा किरदार जीना जिसके बारे में महात्मा बताते हैं, कि ऐसा किरदार हो कि किरदार से खुशबू आए, कि ऐसा संत महात्मा, ऐसा निरंकारी संत भगत। तो सत्संगत वाकई में ये सब आनंद, ये खुशियाँ, ये ब्रह्म ज्ञान, ये सब तभी प्राप्त हुआ है जब सतगुरु आए हैं। तो वाकई में सत्संगत गुरु जैसा ना ही कोई हो। प्यार से कहिए धन्यवाद जी।